ॐ ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोपदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। नमस्कार मित्रों, आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। अक्सर हमारे मन में एक शंका रहती है, किसी के घर में जब किसी नवागंतुक का आगमन होता है, अर्थात किसी बालक या कन्या का जन्म होता है या किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उस समय जो अशौच होता है, जो सूतक की स्थिति होती है, या कह सकते हैं जब किसी का जन्म होता है तो उसे जनना शौच कहते हैं, और जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको मरणा शौच कहा जाता है। अर्थात किसी के जन्म होने के समय जो अशुद्धि की स्थिति बनती है, चाहे वो अशुद्धि शारीरिक हो या मानसिक हो, या मृत्यु के समय में भी वही स्थिति होती है, उस समय अशुद्धियाँ हो जाती हैं। तो उसी विषय को दृष्टिगत रखते हुए मेरे द्वारा एक छोटा सा प्रयास किया जा रहा है। यद्यपि अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग ऋषियों के, अलग अलग पंडितों के अलग अलग विचार या मत हो सकते हैं, फिर भी सामान्य तौर पर जो एक प्रचलन में है और पुस्तकों में हमें, ग्रंथों में हमें उसका वर्णन मिलता है, उसके अनुसार मेरे द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि ये आपके साथ भी मैं इसकी चर्चा करूं, जिससे आप लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि व्यक्ति किंकर्तव्य में विमूढ़ हो जाता है कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। उसे फिर अनेक ब्राह्मणों से, पंडितों से चर्चा करनी पड़ती है। कई बार उसके पश्चात भी हमें सही चीज़ों का पता नहीं चल पाता है। तो इसी विषय को ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा यहाँ पर कुछ संग्रह किया गया है, कुछ विषय का संग्रह किया गया है, उसी को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। होता क्या है कि अलग अलग प्रकार के अशौच होते हैं। जैसे मैंने पूर्व में बताया कि एक होता है जनना शौच और दूसरा होता है मरणा शौच। इसके अलावा ग्रहण काल में भी जो अशौच होता है, जो सूतक होता है, उसका भी एक समय निर्धारित होता है। पंचांगों में जिसका वर्णन मिलता है कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण में इतने बजकर इतने मिनट से ग्रहण सूतक काल प्रारंभ होगा और इतने समय पर इसका मोक्ष हो जाएगा। और इसके अलावा जब स्त्री रजस्वला होती है तो उस समय भी वो अशुद्धि की स्थिति में रहती है, उस समय भी एक तरह का अशौच ही होता है। उस समय उनसे एक दूरी बना के रखनी चाहिए, जिससे कि किसी प्रकार से जो है उस परिस्थिति से बचा जा सके। और इसमें कारण क्या है, कई लोग इसमें विवाद की स्थिति करते हैं। आजकल मॉडर्न ज़माना हो गया है, तो ऐसा नहीं है। हमारे ऋषि मुनि थे वो बहुत दूरदर्शी थे। जब हमारे यहाँ किसी का जन्म होता है तो उस समय व्यक्ति अत्यंत खुशी में रहता है, या किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस समय अत्यंत दुखी रहता है। उस परिस्थिति को भी देखते हुए इसका विधान किया गया था, क्योंकि
इस समय में देव मंदिरों में जाना या कोई मांगलिक कार्यों को करना वर्जित होता है। हम देवताओं की पूजा भी नहीं करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम उपासना करते हैं उस समय हमारी मानसिक स्थिति सही होनी चाहिए। जब किसी का जन्म या मृत्यु होती है तो जन्म के समय में हम अत्यधिक उत्साहित रहते हैं, खुशी में रहते हैं, तो जिस कारण हमारा मन एकदम नहीं लग पाता है, और मृत्यु के समय भी हमारा मन बहुत अत्यंत व्यथित रहता है। अत्यंत विषाद के कारण हमारा मन जो है भक्ति में नहीं लग पाता है, जिसके कारण जो है पूजा पाठ इत्यादि का निषेध माना गया है। दूसरा कारण उसका अशुद्धि भी है। तो इन्हीं कारणों से जो है पूजा पाठ इत्यादि का निषेध किया गया है। और दूसरा, हमें आज की पीढ़ी इन विषयों से दूर होती जा रही है। हमें ये भी पता होना चाहिए कि अशौच के समय में जो व्यक्ति अशौच की स्थिति में है या जो उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति हैं, न तो उस व्यक्ति को किसी को अभिवादन करना चाहिए, न दूसरे व्यक्ति के द्वारा उनको अभिवादन किया जाना चाहिए। इसका भी शास्त्रों में निषेध किया गया है। तो आगे हम इसी विषय को जानते हैं और चर्चा करते हैं। आइए इस विषय को हम आपके साथ एक चार्ट के माध्यम से भी प्रस्तुत करेंगे, जिससे कि आप उसको देखकर कुछ सहायता प्राप्त कर सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। तो आइए चलते हैं। क्या होता है सूतक, कितने समय तक रहता है घर में सूतक, ये इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कब कब लगता है सूतक। यद्यपि मैंने आपको बता दिया है, जन्म काल, ग्रहण काल, स्त्री के मासिक धर्म काल और मरण काल में सूतक और पातक का विचार किया जाता है। सूतक पातक का समय। मृत व्यक्ति के परिजनों को 10 दिन या अंत्यक्रिया करने वाले को 12 से 13 दिन सपिंडीकरण तक सूतक पालन कड़ाई से करना होता है। ये सारी जानकारी इसमें दी गई है। 1.25 माह तक कोई किसी के घर नहीं जाता है। ये इसमें अलग अलग मत हैं, अलग अलग देश काल परिस्थिति के अनुसार, अपने लोकाचार के अनुसार इसका विचार किया जाता है। तत्पश्चात अन्य नियम भी हैं जो यहाँ पर दिए जा रहे हैं, आप इनका अध्ययन कर सकते हैं। और ये क्रमशः हैं यहाँ पर जो सारे यहाँ पर नियम दिए गए हैं, जो संग्रह किया गया है। और इसके अलावा सूतक पातक के कुछ नियम भी हैं। सूतक और पातक में अन्य व्यक्तियों को स्पर्श न करें, कोई भी धर्म कृत्य अथवा मांगलिक कार्य न करें तथा सामाजिक कार्य में भी सहभागी न हो। अन्यों की पंगत में भोजन न करें, अर्थात भोजन भी एकांत में ही अकेले ही करना चाहिए। किसी के घर में आना जाना नहीं करना है और नियम पूर्वक रहना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है इत्यादि, ये सारे नियम हैं। और जिस व्यक्ति या परिवार में घर में सूतक पातक रहता है, उस व्यक्ति और परिवार के सभी सदस्यों को कोई छूता भी नहीं है इत्यादि। उनके घर का अन्न जल ग्रहण भी नहीं किया जाता है। ये सारे नियम हैं। अब ये यहाँ पर एक पूरा जो विषय था संक्षेप में उसका एक चार्ट यहाँ पर दिया गया है। इसमें बड़ी ही सहजता से इन सभी विषयों को रखा गया है। आप इसका अवलोकन करके जो है जान सकते हैं कि यहाँ पर सर्वप्रथम दिया गया है सूतक पातक समाधान चार्ट। पहला अवसर है, फिर जन्म है, जन्म में कितने दिन का जो है अशौच रहता है और मृत्यु में कितने दिन का रहता है, और आगे जो हरे कलर में है विशेष लिखा गया है। तो इसमें आप इस चार्ट के माध्यम से भी इस विषय को समझ सकते हैं। ये आपके लिए उपयोगी होगा, ऐसा मेरा
विश्वास है।